कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता और कानपुर उद्योग महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षता गीता गुप्ता की उपस्थिति में आभार एवं सम्मान समारोह कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। डॉक्टर राकेश वर्मा, निर्देशक एवं प्रोफेसर LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देते हुए समाज में उत्कृष्ट कार्य और विशिष्ट योगदान के लिए उद्योग महिला व्यापार मंडल ने आभार और सम्मानित किया। डॉक्टर वर्मा ने व्यापार मंडल प्रतिनिधियों से भविष्य के हृदय रोग संस्थान के विजन के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि भविष्य में सदा रोग संस्थान जनता के द्वार तक पहुंचना चाहता है। उसके लिए हर संभव प्रयास जनता और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किए जाएंगे। रक्षा वर्मा ने कहा, चारों दिशाओं में जनता को समर्पित 4 एम्बुलेंस के साथ हृदय रोग संस्थान की इमारत को भी बहुमंजिला बनाते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना उनका उद्देश्य है। वर्तमान में जहां लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, वहीं भविष्य में कानपुर का हृदय रोग संस्थान भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री के सहयोग से ट्रांसप्लांट जैसे कार्यों को भी क्रियान्वित कर पाएगा, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि वो जल्द व्यापारियों के बीच में आकर एक सेमिनार करेंगे जिससे स्वस्थ हृदय विषय पर चर्चा होगी, जिससे व्यापारी अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकेंगे। राजेश गुप्ता, अध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल, ने आश्वस्त किया कि समय लेकर व्यापारियों के हितों के लिए हृदय स्वास्थ्य शिविर महिला उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजेश गुप्ता, अध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल, गीता गुप्ता, अध्यक्ष कानपुर महिला उद्योग व्यापार मंडल, उपाध्यक्ष ईश्वर वर्मा, वरिष्ठ मंत्री विराट गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेणु आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। पहुंचे हैं और आगे क्या बहुत सारे काम वैसे भी कार्डियोलॉजी में हुए ही हैं, आगे नए क्या नित आयाम होंगे जिनको आप करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, निदेशक पद पर हमारी तैनाती माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय हमारे मंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा और हमारे प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने हमें इन दायित्वों का निर्वहन के लिए तैनाती की है। मेरा उद्देश्य और कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि हमें कार्डियोलॉजी को किस ऊंचाइयों तक ले जाना है। उसमें 3 उद्देश्य हमारे बहुत ही उसमें टॉप मोस्ट पर है कि हम इमरजेंसी सर्विसेज कार्डियोलॉजी को डोर तक कैसे ले जाएं, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है जब मरीज़ को अटैक पड़ता है और हमारे संस्थान में उसको ट्रांसफ़र होने में समय लग जाता है। उसको गाड़ी का इंतजाम करना होता है, शायद गाड़ी घर में ना हो, ड्राइवर ना हो, खुद चला नहीं सकता क्योंकि उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में मैंने जो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट लाया है, कार्डियोलॉजी टू द डोर, जनता की भागीदारी, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे सिर्फ ये है कि मैं कानपुर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकूं और उनकी जान बचा सकूं। और इसको हम कहते हैं हार्ट कमांड सेंटर। उस हार्ट कमांड सेंटर की स्थापना खुद आसानी से साथ की जा सकती है, बशर्ते यदि हमें कानपुर की जनता 4 एम्बुलेंस हमें अगर वो मुहैया करा देती है। और एम्बुलेंस भी कोई बहुत ही हाईटेक नहीं चाहिए। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कानपुर की जनता ये सहयोग करेगी अपने कार्डियोलॉजी के लिए। ये व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं, उन्हीं के लिए है। डॉक्टर साहब, वो क्या मेन टाइमिंग होती है अटैक पड़ने के बाद? जब टाइमिंग ये होता है कि अटैक पहचाने कैसे और अटैक कितना गंभीर है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जी। अगर अटैक शायद पहला ही अटैक बहुत ज़्यादा गंभीर हो तो शायद हमारे पास 2 मिनट भी ना हो, लेकिन अगर आदमी ने टेलीफोन से हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट किया और एम्बुलेंस पहुंच जाती फिर भी बिल्कुल ठीक है, तो इसकी संभावना तुरंत ट्रांसफ़र करना है और इलाज शुरू कर देना है। तो ये 95% केसेस में हमारे पास 30 मिनट टाइम होता है, जिसमें कि हम ट्रांसपोर्ट करके मरीज यहाँ पर ला सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हमारा प्रथम दायित्व है। दूसरा जो दायित्व है कि हमें सबसे बेस्ट जो सर्विसेज हैं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट। आज के युग में हार्ट ट्रांसप्लांट कठिन नहीं है, ये मेरे वर्ड हैं अपने इस 25 साल के अनुभव के बाद। और हर चीज़ सुसज्जित है, केवल हमें एक पायदान आगे बढ़ना है, जो कि हार्ट का ट्रांसप्लांट के लाइसेंसिंग की तरफ, और वो भी बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसको कि हम आसानी से पा जाएंगे। तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट हमारी दूसरी प्राथमिकता बनती है, क्योंकि हमें उससे नेशनल और इंटरनेशनल पर फेम मिलेगा। हमारे कानपुर का नाम होगा, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होगा, हमारे गवर्नमेंट का नाम होगा, जिस संस्था को हम फूलों की तरह सींच रहे हैं।
तीसरा जो सबसे है, जो मेरा एक होगा कि हम अपने कार्यकाल में क्या करेंगे। मेरा कार्यकाल, क्योंकि हमें नियमित निदेशक के रूप में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो कार्यकाल लगभग 10 साल का सुनिश्चित है। और मैं अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ रहता हूं, तो मैं अपने 10 साल कार्डियोलॉजी को पूर्ण समर्पण की भावना से उसको मैं एक बहुत बड़ा तोहफा देने का प्रयास करूंगा। वो होगी 16 मंजिली न्यू कार्डियोलॉजी ब्लॉक। मैं 16 मंजिल इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस जोन में हैं वो टीओडी के नाम से आता है। जब टीओडी के नाम से आता है तो 16 मंजिल हम अस्पताल बना सकते हैं और उसमें बेसमेंट कई बना सकते हैं पार्किंग के लिए। और यही नहीं, बल्कि आज के 10 साल बाद, 8 साल बाद जो ट्रैफिक की व्यवस्था होगी, वो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसकी छत पर हेलीपैड होना चाहिए और एयर एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, जिससे मरीज हम दूर दराज से पिकअप कर लें खट से और ट्रांसफ़र हो सकता है, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। तो ये मेरी एक सोच है। मुझे लगता है कि जिस तरह की मैं सोच लेके चला हूँ, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव जी हमें पूरा सहयोग करेंगे। और ये कठिन नहीं है, बशर्ते ये हो सकता है कि मैं एक फेज में न कर पाऊँ, मल्टीपल फेजेस में हम लाएंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इस चीज़ को समझेंगे और हमको ज़रूर निर्देश देंगे कि नहीं, इसको फेजेस में लाया जाए और फेजेस में ला करके इसको नेशनल लेवल का फिगर बनाया जा सकता है। धन्यवाद। व्यापार मंडल महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। मैं आज डॉक्टर से मिलने आई थी, उनका सम्मान करने आई थी। वो वरिष्ठ अध्यक्ष में आ गए हैं, उनका निदेशक में आ गए हैं। वो निदेशक कर रहे हैं पूरे उसको, पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं और नए नए पदों पे आ रहे हैं। उनके नई नई सोचें, नई नई चीज़ें हम लोगों को कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे समय लिया है कि हम लोगों को आकर कानपुर में हम लोगों को आकर आज उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बात बताई? उन्होंने बताया कि हम नया कुछ करने जा रहे हैं और उसी सोच के तहत वो हम लोगों से मिलना है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि प्रार्थना करिए कि एक बार हम लोगों के पास हम लोग को समय दें, जिससे हम लोग अपने कानपुर की जनता को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। मुख्य कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई डॉक्टर? इसी विषय में बात हुई। हम लोगों ने सबसे पहले उनसे मैंने समय लिया और उन्होंने बताया कि उनके नए नए क्या विचार हैं और क्या क्या नए नए उनके प्रोग्राम्स हैं। उन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया है, वो हमारे लोगों के बीच में आकर डिस्क्लोज करेंगे।